जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चहीते कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि अगर ईश्वर ने हमें जिंदगी दी है तो जाहिर सी बात है उसमें हमें सुख भी दिए हैं और दुख भी बहुत सारे दिए हैं। लेकिन अगर दुख दिए हैं तो जाहिर सी बात है उन दुखों का निवारण भी हमें दिया है और दुखों का निवारण होता है हमारे आचार्य जी के मार्गदर्शन से। तो चलिए आज एक बार फिर से बिना देरी किए स्वागत करेंगे ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी का, जो कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए पहले इनसे बात करते हैं। अनिरुद्ध जी है मुजफ्फरनगर से, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। जी अनिरुद्ध जी, जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। गुरु जी, डेट ऑफ बर्थ है मेरा 21 नवंबर 1988। टाइम बताइएगा। टाइम है जी रात के 1:30 AM। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है जी मुजफ्फरनगर, यूपी। जी, क्या जानना चाहते हैं अनिरुद्ध जी? गुरु जी, मुझे अपने लाइफ के बारे में पूछना है। गुरु जी, थोड़ी परेशानी सी रहती है। जी अनिरुद्ध जी, आपका सिंह लगन है और मीन राशि में रेवती नक्षत्र में आपका गंडमूल नक्षत्रों में जन्म हुआ। मांगलिक दोष आपको पूर्ण है, काल सर्प दोष नहीं है और गंडमूल दोष का असर आपकी जन्म पत्री में पूर्ण है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चारों केंद्र भरे हुए हैं। लगन का स्वामी आपका चौथे घर में और उसके ऊपर विशेष तौर पर जो पाप कर्तरी के प्रभाव में वो फंसा हुआ है, वो सबसे बड़ी चिंता है। आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस समय शुक्र में शनि की दशा जो चल रही है वो आपको जिंदगी में ख्वाब तो बहुत बड़े दिखाएगी। सामने बहुत कुछ ऐसा नजर आएगा कि मेरी जिंदगी में सफलता का हर मुकाम मिलने की आशा है, लेकिन असल में प्रैक्टिकली कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। वो दिक्कत आपकी जन्म पत्रिका के अंदर दिखाई दे रही है। अभी शुक्र में शनि की जो दशा है आपके ऊपर, इसमें भूल कर भी कोई स्थान परिवर्तन या किसी तरह से कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच और कंस्ट्रक्शन की कोई योजना सिरे मत चढ़ाइएगा। आपकी जन्म पत्री में शुक्र में जो शनि की दशा अभी है उसमें किसी न किसी गवर्नमेंट हाउस से भी इस समय परेशानी आने का कारण इस समय में ग्रहों का ये संकेत आपको दे रहा है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू आपके सफलता का जो मुकाम 2019 से बनना शुरू होगा, 6 साल आपको मिलेंगे 2025 तक, जो जिंदगी में आपको बेहतरीन प्रभाव जीवन में दिखाना अपने लिए संभावित करवा सकेंगे। अभी जो आपकी जन्म पत्रिका के संकेत हैं उसमें परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं। आपको किसी भी प्रकार से मन उदास, अकेलापन और फ्रस्ट्रेशन हर समय छाई रहेगी। जितनी बातें मैंने बोली अनिरुद्ध जी, क्या लग रहा है आपको? जी गुरु जी, सही बोल रहे हो आप। जी गुरु जी, सही बोल रहे हो आप। अभी इसका हल क्या करना है वो भी समझिए। पहली बात तो ये कि तांबे के लोटे में आपने कम से कम पूरे दिन में 1 बार पानी जरूर पीना है। जी गुरु जी। ठीक है। दूसरी बात आपके लिए अच्छा रहेगा, आप शनि में शुक्र के प्रभाव में है, जितने पुराने कपड़े और रिजेक्टेड शूज घर में पड़े हैं उसको घर में ढेर बढ़ाते मत जाओ, धीरे धीरे करके घर से बाहर निकालते जाओ, दान करते जाओ। और तीसरी चीज, आपके घर में कहीं ना कहीं किसी स्टोर में या किसी बेड के जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर कोई पुराने बर्तन पड़े हैं आपके परिवार में जो यूज नहीं किए जा रहे हैं, पुराने जमाने के हैं या आउट ऑफ फैशन है, उसे घर से निकालो और दान कर दो या बेच दो। बेचकर कोई नए ले आओ जो घर में यूजेबल हो, आजकल के फैशन के हों। समझ गए? ये 2-3 बातों का ध्यान रखो। बृहस्पति का एक कवच गले में धारण कर लो, पीले धागे में गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड होना चाहिए। गुरुजी, एक बात और पूछना चाहता हूँ गुरुजी, जैसे कि वो जीवन सार है जी, उसको मंगा सकता हूँ मैं? बिल्कुल, आप मंगवाइए, आप मंगवा सकते हैं। आपके लिए उस रिसर्च को कंप्लीट करने में 5-6 दिन लगेंगे। जिस समय आप देंगे उस समय आपके जो प्रश्न व्यक्तिगत हैं जो आप चाहते हैं कि उसका उत्तर अलग से मिल जाए, वो अपने प्रश्न भी लिखवा देने हैं, उसका उत्तर भी मैं अलग से आपको लिख कर दे दूंगा। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर पत्रिका जब भी बनवाना, आज बनवाओ कल बनवाओ, लेकिन ये बात याद रखना, 2 लाइनें अपनी जिंदगी में, या तो विदेश या सरकारी नौकरी, इन दोनों लाइन्स में से किसी एक लाइन को अपनी जिंदगी का टारगेट बना लो, तब जीवन में आपका कल्याण होने की स्थितियां संभव हो पाएंगी। जी, तो चलिए अनिरुद्ध जी, सारी बातें आपने जान ली हैं और यहाँ पे दर्शकों इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि आपको जो अपनी जिंदगी के बारे में पता नहीं होता है, जिन समस्याओं से आप अचानक से घिर जाते हैं, उन समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हैं आचार्य जी के छोटे छोटे उपायों के माध्यम से। दर्शकों, इसी तरह की बहुत सारी बातें आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं इस कार्यक्रम में कि आपको क्या क्या जानकारी दी जाती है। और जैसे कि हम पिछले एपिसोड्स में भी बात कर रहे
रहे थे कि हमारा आजकल का गोचर क्या रंग दिखाता है शनि का जब उस पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे मीन लगन और मीन राशि वाले लोगों के बारे में। आचार्य जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि मीन लगन और मीन राशि के लोगों के लिए शनि देवता का आजकल का जो गोचर है वो क्या प्रभाव दिखाता है? जितना बुरा सोच सकते हैं जी। उस बुरे की अवस्था की सोच से भी कहीं नेगेटिव फल इस समय में ये शनि और राहु का गोचर जो अष्टम भाव में है, मीन लगन और मीन राशि के लिए ये बहुत बड़ा जलजला है उनके जीवन का। आपके जन्म पत्रिका के अंदर या परिवार के किसी एक सदस्य की जन्म पत्री में अगर मीन लगन या मीन राशि है, कानों की तौबा है ये। क्या इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक घर के किसी दूर नजदीकी रिश्तेदार के लिए जो मई 2014 तक का, खास तौर पर जून 2014 तक का जो खास तौर पर समय है वो मृत्यु तुल्य कष्ट का समय कहलाएगा, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, शनि की और राहु की जो गोचर की स्थिति तुला राशि के अंदर है, प्राइवेट प्रॉब्लम्स, यूरिनरी प्रॉब्लम्स और अनडायग्नोजेबल डिसीजेस परिवार के अंदर चिंता और समस्या का कारण बनेगी। यह सीधे सीधे तौर पर यह कहा जाए कि जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स को हल करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनके यहाँ इस समय में पूरे काम में तेजी रहने वाली स्थिति रहेगी। तीसरी बात, शनि की जो 7.5 और ढैया में से विशेष दोष ढैया का होता है, मीन लगन और मीन राशि के लोगों के लिए ये खास तौर पर परेशानी का सबब, चिंता और दुख का बहुत बड़ा रीजन बनेगा। इस समय में आपके फाइनेंशियल लॉसेस का ये बहुत नेगेटिव समय होगा। घर में पैसे के रुपए की लगातार मोहताज होने वाली सिचुएशन से इस समय में आप रूबरू होते हुए नजर आएंगे। शनि की जो ढैया चौथे और खास तौर पर अष्टम भाव से होती है, इस समय मीन लगन और मीन राशि के लोगों के लिए अष्टम भाव से ये चल रही है। इसमें एक बात ध्यान रखना, आपके खिलाफ साजिश और कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोगों के लिए ये गोल्डन चांस है आपको बर्बाद करने का। इसलिए चाहे आप किसी ऑफिस में, चाहे आप किसी बिजनेस में हैं, आपके इस समय में राइवलरी ग्रुप जो है वो आपके लिए बहुत अधिक चिंता का विषय। और पॉलिटिकल सिनोरियो में, क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उन लोगों के लिए खास तौर पर एक मैसेज है ज्योतिष के इस मंच के द्वारा कि मीन लगन और मीन राशि अगर आपकी इस समय में जो आपके अगल बगल आपके राइट और लेफ्ट हैंड बनकर जो लोग घूम रहे हैं, वो आपके लिए पतन का कारण बनेंगे। यहां तक कि आपके ऊपर कोई ना कोई साजिशाना अटैक या किसी प्रकार से आपका कोई लूप होल शत्रु के हाथ में पहुंचाने के लिए इस समय में पूर्ण तौर पर कार्यविद आपके अपने ही नजदीकी लोग होंगे। इन मामलों में सावधान रहिएगा। ये ऐसे कुछ फैक्टर हैं जिसका मैंने आपको गोचर के आधार पर फल बताया। अगर खुदा ना खास्ता आपकी कुंडली की दशा अंतरदशा भी खराब हुई तो ये 100% रिजल्ट आपकी जिंदगी की बर्बादी का मुख्य कारण बन सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, वाकई यहाँ पे तो डरने वाली बात है आचार्य जी। शनि को लेकर वैसे ही सारे दर्शक भयभीत रहते हैं, और जो बातें आपने बताई हैं तो क्या वाकई इन बातों से क्या उपायों के माध्यम से उभरा जा सकता है? बिल्कुल, जब उपाय आपकी कुंडली के मुताबिक हों तो निश्चित तौर पर उन समस्याओं से निकला जा सकता है। मैंने पिछले कार्यक्रमों में बताया था कि अगर परमात्मा ना करे आपका बृहस्पति ग्रह, क्योंकि मीन लगन और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, अगर वो किसी ऐसे स्थान में आपकी जन्म पत्री में बैठा है जो तुला से गिनती करने पर तीसरे है, छठे है, 8वें है या 12वें है, तो समझ लेना ये आपके लिए विस्फोटक स्थिति है। ये वक्त आपको जिंदगी में याद रखने योग्य नेगेटिव घटनाओं को घटित कराने का समय रहेगा। उपाय क्या करने हैं, ये आपकी जन्म पत्रिका के हालातों को देखने के बाद ही पूरी तरह से आपको समझाया जा सकता है। बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी कॉलेज जुड़ गई हैं, बात करेंगे। मोनिका जी हैं गाजियाबाद से। जय माता दी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। सर, मैं अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहती हूँ जी। नाम बताइए उनका। स्नेहा। स्नेहा। 2 मार्च 2005। 2 मार्च 2005। टाइम बताइएगा। रात के 8:02। जन्म का स्थान दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? मैं उनके बारे में ये जानना चाहती हूँ कि उनकी जन्म पत्री में जन्म चार्ट 7.5 है कि नहीं है। बिल्कुल, आपका जो प्रश्न वाजिब है, उस प्रश्न के वाजिब होने में आपकी चिंताओं और समस्याओं से निकलने की अपेक्षा परेशानी की बात यह कि उसकी जन्म कुंडली के अंदर बाय बर्थ शनि की ढैया थी और इस समय उसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। समझ गए मेरी बात को आप? हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसा वक्त होता है, आपके ग्रह चाल के अनुसार मैं ज्योतिष के भाषा को समझने वाले लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो काल सर्प दोष से भी भारी भरकम दोष अगर जन्म पत्री में कोई देखा गया है तो यही दोष है जिसे जन्मजात ढैया और 7.5 कहा जाता है। आयु के पहले 4 वर्ष के अंदर ही नजारा दिखा देता है। परिवार के किसी एक सदस्य के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट या सेहत में ऐसी स्थिति जो बार बार डॉक्टर दवाई और मेडिकल एक्सपेंसेस में बुरा हाल कर दे, वो सिचुएशन इस बच्ची के ग्रहों के मुताबिक भी फैमिली में बनी होनी चाहिए। सही है गलत है?
सही है। इसके फादर को बार बार मतलब कि डॉक्टरी हेल्प लेनी पड़ी। हाँ जी। और अभी इनके ले रहे हैं, अभी भी चल रहा है? हाँ जी। क्योंकि अभी जन्मजात ढैया के बाद इनके ऊपर 7.5 का आरंभ हो चुका है और शनि में शुक्र की दशा इस समय इनके ऊपर जून 2011 तक है। शुक्र बैठा है 6ठे भाव में। एक बात और ध्यान रखवाना, स्नेहा के ग्रहों के मुताबिक इसको किसी भी तरह से किसी भी अपने स्कूल के टूर वगैरह के साथ मत भेजिएगा, अगर वो कंपल्सरी टूर ना हो तो। समझ गए? अच्छा जी। इसको किसी बच्चे के द्वारा चोट वोट पहुंचा दी जाएगी, धक्का धुक्का दे दिया जाएगा, जिससे इसके लिए चेहरे पर या सिर पर कोई निशान आदि बनना संभव हो जाना है। अच्छा। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर 2 उपाय हैं, लिखो वो उपाय भी। हाँ जी। पहला उपाय तो इसके लगन में बृहस्पति वक्री है, उसका उपाय क्या करना है? लगन में बृहस्पति वक्री है तो बृहस्पति का एक कवच पीले धागे में इनके गले में धारण कराओ। गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड कवच होना चाहिए। ओके। पूछने से नहीं होगा, करने से होगा। उपाय कर लीजिएगा। दूसरी बात, इनके लिए क्या करना है? इनको बोलना, बेटा किसी भी काले रंग के कुत्ते की सेवा करनी अच्छी है। मतलब उन्हें बिस्किट डाला करे या दूध डाला करे या ब्रेड डाला करे। काले कुत्ते की सेवा जितनी करेगी उतनी स्टडी में अच्छी होती जाएगी। तीसरा, इसके लिए बोलना, बेटा तेरे लिए बहुत जरूरी है फ्राइडे को खटाई वाली चीजें नहीं खानी। ओके। ठीक है? ओके। और कोई बात? इसका भूत नीच का भी है, उसके लिए भी कोई आप उपाय बताएंगे? अभी इसकी पत्रिका के अंदर उसकी दशा 2023 में शुरू होनी है। ओके। ठीक है? ओके। चलिए, यहाँ पे मोनिका जी उपाय आपने जान लिए हैं बच्ची के बारे में। जो भी उपाय आपको सुझाए गए हैं जल्दी से इन उपायों को कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा जो समस्याओं का सामना आप सभी करते हैं वो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दर्शकों, जब भी हम इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं, जाहिर सी बात होती है जितनी भी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है वो सबके सब हम उपाय आपको बताते हैं, समाधान आपको बताते हैं। आप जरा सोचिए, अगर आपको लगता है कि आपको आचार्य जी से मिलना है लेकिन आचार्य जी लुधियाना में रहते हैं, लुधियाना आप कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर भी आचार्य जी ने आपको एक समाधान दे दिया है कि आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, जल्दी से इन नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी जीवन की समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ यहाँ पे रुकते हैं, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। प्रॉब्लम्स तो हर एक के जीवन में आती हैं, पर मुश्किल तब होती है जब प्रॉब्लम्स का हल नहीं मिलता। डॉक्टर रमित मलिक ने इस पुस्तक के द्वारा कोशिश की है हर एक की मदद करने की। सलाम है ज्योतिष के प्रति रमित जी की इस रिसर्च को। मैं तो कहूँगा आप अपनी ही नहीं, अपने पूरे परिवार की ये जीवन सार अमृत डॉक्टर रमित मलिक जी से बनवाएं। मुझे लगता है ये ज्योतिष नहीं है, ये तो माता रानी की कृपा है उन पर। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 508009 90। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे फलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे कुछ और लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं। आचार्य जी कॉलर्स हैं, बात करेंगे इनसे। शालिनी जी हैं दिल्ली से। जय माता दी। जय माता दी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 10 सितंबर 1984। 10 सितंबर 1984। टाइम बताइएगा। 6:30 PM। जन्म का स्थान दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं? बस अपनी उसके लिए जानना चाहती हूँ, मैरिज के लिए जानना चाहती हूँ मैं। जी। जय माता दी शालिनी जी। जय माता जी। शादी के बारे में प्रश्न अपना विस्तार से बताइए, क्योंकि मुझे गड़बड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। मैं उसी प्रश्न का उत्तर दूं जो आपका बहुत जहन में प्रश्न इस समय बार बार कौंध रहा है। क्या प्रश्न है आपका शादी से संबंधित? बस यही है कि मतलब काफी टाइम से मतलब देख रहे हैं और
कहीं हो नहीं पा रहा मतलब। हाँ जी। कुंडली दिखाई कभी किसी को? ऐसे दिखाई तो है, बाकी वो सूर्य का मतलब प्रभाव वगैरह बताते हैं। अच्छा, उसका कुछ उपाय भी किया? हाँ, सूर्य देवता को जल देती हूँ मैं बस? हाँ जी। कोई आपको सिम्टम बताए? नहीं, और तो कुछ नहीं बताया। अब आप 2 सिम्टम मेरे साथ मैच करिएगा। एक, आपकी हाइट अपनी मम्मी की हाइट से ज्यादा है या कम है? कम है। एक बात। दूसरी बात, आपकी फैमिली रिश्तेदारी में ऐसा कोई सदस्य जिसने किसी बच्चे को गोद लिया है या परवरिश की है किसी दूसरे के बच्चे को, या अपने यहाँ बुलाकर कुछ समय पढ़ाया लिखाया है, मतलब किसी के माँ बाप का फर्ज निभाया है किसी और ने, ऐसा कोई रिश्तेदार याद आ रहा है दादके या नानके की तरफ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है नहीं, ये याद नहीं है? वैसे याद भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मतलब। अभी घर में है आप? नहीं, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ। ओके, ये बात पूछ लेना और आपके आश्चर्यचकित रह जाएंगी। आपके घर के लोग बताएंगे कि हाँ, फला फला जो व्यक्ति है वो अपने माँ बाप के बजाय, यहाँ पलने की बजाय किसी और के यहाँ उसकी परवरिश हुई या किसी ने बच्चा गोद लिया है। ओके। ये बात याद आएगी आपको। और उस नेम अल्फाबेट के साथ आपकी कुंडली का बहुत गहरा नाता है। एक बात आपने से पूछी मैंने हाइट के रिलेटेड, दूसरी बात मैंने पूछी कोई परिवार में ऐसा जिसके दूसरे के यहाँ परवरिश हुई हो। तीसरी बात एक और आपसे जानने योग्य है, वो ये जाननी है कि आपके ग्रह स्थितियों के अनुसार आपकी अभी तो खैर 29 साल उम्र है, लेकिन 34 साल उम्र से पहले मम्मी पापा में से किसी एक के स्वास्थ्य को गंभीर परेशानी का खतरा था। अभी 29 साल की उम्र तक उनमें से किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आई जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन या कोई इस तरह की स्थिति आई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इसका मतलब आपकी जन्म पत्रिका के शुक्र नीच का ही केवल खेल है। शुक्र जो नीच है वो आपके जन्म पत्री में भाग्य का स्वामी है। ओके। आपके मम्मी पापा में से अगर किसी का नाम MNKA या P में से हुआ तो ये जीवन में आपके लिए हालात निश्चित तौर पर सुधारने में मददगार साबित होगा। पापा का नाम है M से, मम्मी का तो S से है। मम्मी पापा का है M से? हाँ जी। ठीक है, हल हो जाएगा। पहला अल्फाबेट ही मैच कर रहा है। लिखो, आप उपाय लिखो शालिनी जी। अगस्त के बाद आपकी शादी होनी है और बड़े धूम धड़ाके से, और परिवार आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी इसमें डाउट है। ओके। आपकी मैरिड लाइफ के पीछे जो डिस्टरबेंस का कारण बनेगा ना, हाँ जी, उस लड़के की इंक्वायरी अच्छी तरह से करवाना, कहीं खाने पीने की कोई गलत आदत या व्यसन ना हो किसी तरह का। जी ठीक आपकी जन्म पत्रिका के अंदर पहला उपाय ये करना, हाँ जी, 8 मंगलवार 8 मंगलवार घर से बना हुआ कोई भी गुड़ वाला प्रसाद, चाहे गुड़ का चूरमा हो या गुड़ की कोई मिठाई हो, गुड़ से बना हुआ कोई भी प्रसाद 8 मंगलवार हनुमान जी को भोग लगवाकर प्रसाद सारा वहीं छोड़ाना, घर लेकर नहीं आना। ठीक है, गुड़ का चूरमा या गुड़ का बना हुआ कोई भी शक्कर पारे भी हो सकते हैं, गुड़ की कोई मिठाई भी हो सकती है। ठीक है, 8 मंगलवार हनुमान जी को चढ़ाना है। ठीक जी। है। दूसरा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप जब भी घर से निकलें तो उस समय कोशिश किया करें कि सुबह जब घर से निकलते हैं तो दूध की कुल्ली करके निकला करें। कच्चे दूध की? कच्चा हो या उबला हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मैं दूध पीकर ही निकलती हूँ। पीना अलग बात है। एक बार उसको एक घूंट जो है वो स्पिट करना है वॉश बेसिन पे, और स्पिट करते हुए अपने मन में ये भावना जरूर रखना कि मैं ये उपाय इसलिए कर रही हूँ कि जो मेरा मनोवांछित जो वर है वो जल्दी से जल्दी हम लोगों को रिश्ता संभवतः सामने नजर आए और मेरी मैरिज के रिलेटेड जो डिले है वो खत्म हो। जी जी, समझ आई? हाँ जी, हाँ जी। तीसरी बात आपके लिए, आपका लगन का मालिक शनि है, हाँ जी, हाँ जी। जो शुक्र का सपोर्टिव ग्रह होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो शुक्र का एक कवच व्हाइट धागे में गले में धारण करो, गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड होना चाहिए। ओके, ठीक है, ये 3 उपाय लिख लिए। हाँ जी, हाँ जी। एक बात मुझे और जाननी है, पापा या आपके बालों में डैंड्रफ या बाल ज्यादा झड़ते किसके हैं? अब मेरे। अच्छा, डैंड्रफ है या झड़ते ज्यादा हैं? नहीं, मतलब मेरे बाल सर मेरे बाल इतने कभी झड़ते नहीं है, और ना पापा के भी इतने नहीं झड़ते हैं, और डैंड्रफ मतलब सर्दियों में मेरे बालों में थोड़ा डैंड्रफ हो जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पापा को नहीं होता? पापा को कभी नोटिस नहीं करा, मुझे नहीं होता। आपको श्योर है कि होता है? आपका? हमने मेरे तो मतलब डैंड्रफ सर्दियों में तो होता है, मेरे इतना नहीं होता बट होता है मेरा डैंड्रफ। ओके, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात एक और जानना चाहता हूँ शालिनी, जब बहुत गहरी नींद आ रही होती है तो एक तरफ होके सोना पसंद करती हो या सीधा लेटना पसंद करती हो? सीधा। और नींद में भी जब बहुत गहरी होती है तो आपको ऐसा लगता है कि रात भी करवटें ज्यादा बदलती हो, सीधा ही नींद आती है हमेशा? करवटें ज्यादा बदलती हूँ। अच्छा, ये भी एक बात आपका फैक्टर मैच करने का था। सूर्य छिपने के बाद बाहर का खाने पीने की इच्छा तो नहीं होती?
हाँ, मुझे बाहर खाने का बहुत शौक है वैसे। और फ्रेंड्स साथ होती हैं या घर लेकर जाती हो, पैक करवा के घर के लोगों के साथ खाती हो? नहीं, मतलब ऐसा है कि वैसे तो मोस्टली फ्रेंड्स के साथ ही खाती हूँ, लेकिन घर पर अगर मुझे पता है मम्मी को ये पसंद है तो ले जाती हूँ, मतलब रेगुलर नहीं, कभी कभी। ओके, रेगुलर तो खैर कोई भी नहीं खाता, लेकिन आप मोर ओफन तो ये पसंद करती हैं ये ना चीजें? हाँ जी, हाँ जी। ओके, मैं सिम्टम मैच कर लिए हैं सारे, और वो सिम्टम का मैं वेट करूंगा कि आप जब बताएंगे कि हाँ हमारा इस रिलेटिव ने किसी दूसरे के बच्चे को परवरिश किया या कोई किसी के वैसे ज्यादा मुझे कंफर्म है किसी ने नहीं करी है परवरिश। आ जाएगा याद शालिनी, क्योंकि जिद्दी स्वभाव परमात्मा ने दिया है, कुंडली के ग्रह जो है वो पूरी तरह सिम्टम्स मैच कर देते हैं, और यहाँ अगर ये बात मैच ना कर रही होती तो आपकी मैरिज में कहीं कोई डिले वाला कॉम्बिनेशन भी ना होता। और एक बात मुझे और पूछनी थी, जैसे आपने बोला कि शादी के बाद लाइफ में दिक्कतें आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? यही आपको शुक्र का कवच जो मैंने गले में पहनने की हिदायत दी है। जब उस समय शादी के वक्त तो आपने नेकलेस वगैरह या बहुत सारे सेट पहनने होते हैं, ज्वेलरी पहनने होती है, तो उस समय इसी कवच को आपने अपने घर में पूजा स्थल पे रख के रोज धूप बत्ती करनी शुरू कर देनी है। जब तक शादी ना हो तब तक इसको गले में धारण करके रखना है। कौन सा वाला कवच आपने बोला? शुक्र ग्रह का कवच, गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड होना चाहिए। शुक्र ग्रह का कवच, ये कहाँ से बनेगा? व्हाइट धागे में होना चाहिए शालिनी। वो आप कॉल सेंटर पे फोन कर लेना, आपको सारी विधि बता देंगे। आप बाहर से भी बनवा सकती हैं पंडित जी से, आप चाहेंगे तो यहाँ से बना के भेज देंगे। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब शादी के बाद ये मतलब सही रहेगा? शादी के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। 2 उपाय जो मैंने 2-3 बताए हैं, उन्हीं उपायों को फॉलो करने का। चलिए शालिनी जी, उपाय आपने सुन लिए हैं, जल्दी से उपायों को कीजिएगा। शादी में जो भी विलंब हो रहा है, उम्मीद करते हैं अगर आप इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक करेंगी तो जाहिर सी बात है सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आचार्य जी अगली कॉलर भी लाइन पर हैं, सुमन जी हैं लखनऊ से। जय माता दी। जय माता दी मैम जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 28/10/1980। टाइम बताइएगा। सुबह के 4 बजे। जन्म का स्थान? लखनऊ। क्या जानना चाहती हैं सुमन जी? मैम जी तो ये मेरे भाई की है जी। इनका नाम क्या है? राजीव कुमार जी। जय माता दी सुमन जी। जय माता दी गुरु जी। आपसे पहले भी बात हुई मेरी सुमन जी? जी जी गुरु जी। अच्छा, भाई के बारे में क्या जानना चाहती हैं? शादीशुदा जीवन के बारे में? जी सर जी गुरु जी। अच्छा, इसकी पत्रिका के जो उपाय पहले बताए थे वो कर लिए क्या? जी गुरुजी, पूरे मम्मी ने सब विधि विधान से किए जैसे आपने बोला था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्योंकि इसकी पत्रिका के अंदर अब ऐसा लग रहा है कि बस आप समझो कि माता रानी का आशीर्वाद मिलने से इसका अब कार्य सिद्ध होने का ही वक्त आ गया है। क्योंकि इसकी जन्म पत्रिका के अंदर जो योग थे वो तो बड़े मुश्किल वाले योग थे। अब वो उपाय करते 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 वो स्थिति ऐसी आ गई है कि अब वो दोष वाली परिणाम की स्थितियां कट गई हैं। जैसे शेषनाग का बंधन था ना राम और लक्ष्मण जी को, तो वो बंधन काटे थे गरुड़ भगवान ने, वो आपके उपायों ने निश्चित तौर पर इसके जन्म पत्रिका के अनुबंधनों को काट दिया है। आपके ग्रह स्थितियों के आधार पर अब इस समय आपको क्या दिक्कत आ रही है उसके रिलेटेड मैं आपको क्लियर आपको 1-2 उपाय बता देता हूँ, कहानी उसके बाद इसकी सेट हो जाएगी। अभी लड़की देखी कोई इसके लिए कि नहीं? हाँ, मम्मी को कहने तो कई रिश्ते देखे हैं पर ये हाँ ही नहीं करते हैं कि मैं शादी करूँगा। अच्छा, ये हाँ नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये कहते हम शादी अब करेंगे ही नहीं, उस लड़की से नहीं करूँगा तो किसी भी लड़की से नहीं करूँगा। अच्छा, उस लड़की से नहीं तो फिर किसी से नहीं? हाँ, यही जिद कर रहे हैं, कह अगर ज्यादा हमारे पीछे पड़ोगे आप लोग तो हम जो सुसाइड करेंगे। वो तो मैंने आपको बताया था कि या तो सुसाइड करने का या घर छोड़कर चले जाने वाला योग है, बताया था नहीं बताया था? जी जी गुरुजी, आपने जो भी बताया वो सब सही निकल रहा है। हाँ, वो सही इसलिए निकल रहा है क्योंकि माँ भगवती का आशीर्वाद है। अब आपका काम भी तो सिरे चढ़ना चाहिए। उस लड़की का नाम का पहला अक्षर बताओ क्या है? गुरुजी, इस समय तो उसका नाम है जी। उस लड़की का, जिस लड़की से मतलब चक्कर चल रहा है जी। शशि किरण। क्या नाम? शशि किरण। शशि? वो चक्कर नहीं चल रहा है, वो चक्रव्यूह चल रहा है इसके खिलाफ ग्रहों का। हाँ जी गुरुजी, बहुत परेशान है सभी लोग। क्या नाम है भाई का? राजू। ठीक है, लिखो फिर आप उपाय। जी जी गुरुजी। आपके लिए सबसे जरूरी क्या होगा? मंगलवार के मंगलवार इस भाई साहब के पैर की, जूते की या चप्पल की मिट्टी थोड़ी सी इकट्ठी कर लो पुड़िया रूप में। हाँ जी। वो मंगलवार को किसी नीम के वृक्ष के नीचे जाकर दबा दिया करो। जी। समझ गए? हाँ जी। ऐसा 10 मंगलवार करना है। जी गुरुजी। समझ गए?
ठीक है गुरुजी। और एक पीपल के पत्ते के ऊपर आप करना। आपकी शादी हुई है? शादी हो गई सर। हाँ, आप एक उपाय करना, आप उस लड़की का नाम एक पीपल के पत्ते के ऊपर लिखना। हाँ जी। उसके अंदर एक ब्लेड, उस पीपल के पत्ते के अंदर ब्लेड रख के पीपल के पत्ते को फोल्ड करके ऊपर धागा बांध के उसको जल प्रवाह कर दो। जी गुरुजी। समझ गए? दिन किसी को निश्चित है गुरुजी? शुक्रवार के दिन। हाँ जी। तो इससे उसका ध्यान भंग हो जाएगा भाई का। अच्छा गुरुजी। ठीक है, भगवती कृपा करें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट इसी तरह से बनी रहे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। बिल्कुल सुमन जी, तो चलिए यहाँ पे उपाय आपने जान लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बात होती है जो रह जाती हैं, बात करते करते हमें याद नहीं आती हैं। तो दर्शकों, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आचार्य जी से ले सकते हैं और उसके बाद जीवन की हर समस्या का समाधान जान सकते हैं। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल के बारे में। आप सभी जानते हैं, जैसे कि इस किताब का नाम है जीवन सार, यानी कि हमारे पूरे जीवन का सार होता है इस किताब के अंदर। हमारे जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है, हर एक पल के बारे में हमें बताती है यही किताब। साथ ही साथ अगर कुछ बुरा होने वाला है तो उपाय क्या कर सकते हैं, अच्छा होने वाला है तो चलिए आप खुश हो सकते हैं, यही सारी जानकारी ये किताब हमें देती है। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से बनवा सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन करते हैं वादा अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। लेकिन जाने से पहले आचार्य जी आपका शुक्रिया।